हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं डॉक्टर नाइमा चौधरी, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और आज मैं आपको लामा के फादर से मिलवाना चाहती हूँ। जो मेरे पास एक बच्ची है, डीडी का केस है और अभी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इवन जब वो मेरे पास आई थी तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी, अगर खड़ी हो जाती थी तो वो गिर जाती थी। लेकिन अब लामा कॉन्फिडेंटली वॉक करने लगी और कुछ ही महीनों में, मैं साल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ महीने की बात कर रही हूँ, वो भी बिना किसी दवाई गोली इंजेक्शन के, ओनली ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू इन लाइफ स्पैन ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर। सो लेट्स सी। हेलो एवरीवन, मैं नूरुल बदर, लामा का फादर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। स्टार्टिंग में जब लमा पैदा हुई तो हमें उसका पता नहीं चला था, क्योंकि नॉर्मल थी सारी चीज़ें। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो हमने उसमें ऑब्ज़र्व किया कि काफ़ी चीज़ों में वो डिले चल रहा है उसका, और बच्चे जो हैं चल रहे हैं, कूद रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, ये जो है थोड़ा देर में कर रही हैं। तो हमने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने जेन्युइन बात बताई कि हाँ, इनका डेवलपमेंट डिले है, और बहुत से ऐसे थे जो अपने अपने अकॉर्डिंग उसको, किसी ने आयरन कैल्शियम देना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। तो हमने सारे ही डॉक्टर्स को दिखाया। इसी तरीके से फिर किसी दिन, जैसा कि लमा की मदर ने बताया कि वो देख रही थी रील, तो उसमें से डॉक्टर नईमा की रील आती है जिसमें सेम लमा जैसी कंडीशन का एक बच्चा हम देखते हैं, और जैसे वो स्टार्टिंग में कर रही थी वैसे ही थी, और बिफ़ोर आफ्टर उसकी वीडियो थी, और वो बिल्कुल ठीक हो गया वो बच्चा। तो हमने, और इत्तेफाक से हमारा नसीब था कि इत्तेफाक से हम गाज़ियाबाद में रहते हैं, और गाज़ियाबाद में ही डॉक्टर नईमा भी थी। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, बातचीत करी, और उनके पास लमा का एडमिशन हमने करा दिया, और लमा जो है थेरेपी के लिए यहाँ पर आने लगी है। स्टार्टिंग में मैंने इसकी खुद ही काफ़ी मेहनत करी लमा के ऊपर, क्योंकि जब मैं जानता नहीं था डॉक्टर नईमा को, तो वीडियोस देखता था मैं यूट्यूब पर, और घर में ही इसकी थेरेपी वगैरह कराता था। तो ज्वाइन कराने से पहले डॉक्टर नईमा के पास ये थोड़ा थोड़ा बस स्टैंडिंग सी आई थी इसकी। वो आप देख सकते हैं वीडियो में। खड़ी होती थी, गिर जाती थी, खड़ी होती थी, एक आध कोशिश करती थी, लेकिन इससे हो नहीं पाता था। और एक राइट वाला जो पैर था इसका, वो भी थोड़ा टेढ़ा रखती थी। फिर जब से इसका यहाँ पर थेरेपी शुरू हुई है तो ये पैर भी ठीक से रखने लगी है, अब चलने भी लगी है आहिस्ता आहिस्ता, और उम्मीद है आगे चल के और ज़्यादा अच्छे से चलने लगेंगी। और बाकी जो है, मेरी सभी पेरेंट्स से जितने भी हैं, किसी भी यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम के ज़रिए मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें। उसको ऑब्ज़र्व करें, उसको पूरी अच्छे तरीके से समझें कि क्या उसमें आप देख रहे हैं कमी, और जल्द से जल्द जो है अपने किसी भी नज़दीकी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, और देखें कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। दूसरे की बात में हरगिज़ ना आएँ, क्योंकि आपका बच्चा है, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। दूसरे आपको हमदर्दी के नाते से या कैसे भी मशवरा ज़रूर देंगे, तो आप उनके मशवरे को सुनें, लेकिन करें वही जो बच्चे के हक़ में अच्छा हो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं लमा नूर की मम्मा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, और लमा को भी लेकर गए थे, और माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक थी, और इसका वेट भी 3 kg था। अच्छा, हमने धीरे धीरे ऑब्ज़र्व किया, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें नई नई एक्टिविटीज़ आती हैं, लेकिन इसका आई कांटेक्ट भी नहीं था 3 मंथ तक, और इसकी नेक होल्डिंग भी नहीं थी। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि ये ठीक हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ी होगी वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसका केस थोड़ा डिले चल रहा है। और आज लमा की थेरेपी चल रही है, और माशाल्लाह ये खुद से खड़ी भी हो रही है और चल भी रही है, और मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं लमा को भागते दौड़ते देखूं। थैंक यू।